बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। आइए इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। स्टेटमेंट इज अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर notices that the angles of elevation of the top and the bottom of a flagstaff on the top of the tower are 64 degrees and 62 degrees respectively. Find the length of the flagstaff. समझने के लिए जरा देखिए, एक शख्स एक टावर से 60 मीटर के फासले पर खड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस टावर के टॉप पर एक फ्लैग स्टाफ है, यानी एक पाकिस्तानी फ्लैग लगा है। फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन उस शख्स के रेफरेंस से 64 डिग्रीज और फ्लैग पोल के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन उस शख्स के रेफरेंस से 62 डिग्रीज है। हमें फ्लैग स्टाफ का या फ्लैग पोल का लेंथ फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रॉब्लम है। आप इस प्रॉब्लम में राइट ट्रायंगल ऑब्जर्व करें। सबसे पहले एक हैं या दो हैं? जी, आपको लग रही है एक है, लेकिन हमारे पास हैं दो एंगल्स। एक है 64 डिग्रीज, उसके रेफरेंस से एक राइट ट्रायंगल, और एक 62 डिग्रीज के रेफरेंस से राइट ट्रायंगल। अब आप जरा देखें कि फ्लैग पोल की जो लेंथ है, फ्लैग स्टाफ या फ्लैग पोल, इसकी लेंथ आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों राइट ट्रायंगल्स को यूज करते हुए। आप यहां पर इस वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, यानी अपना थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको हिंट देता हूं, 64 डिग्रीज के रेफरेंस से जो टावर है और प्लस उसके साथ जो ऊपर फ्लैग पोल है, 64 डिग्रीज के रेफरेंस से ये साइड क्या होगी, यानी टावर और फ्लैग पोल कंप्लीट, ये साइड क्या होगी 64 डिग्रीज के रेफरेंस से, और 62 डिग्रीज के रेफरेंस से टावर क्या होगा। ये अगर आप सोच लें, और इसके साथ ही जो 60 मीटर डिस्टेंस है फ्रॉम द पर्सन टू द टावर, अगर आप ये भी देख लें कि ये दोनों एंगल्स के रेफरेंस से क्या बनता है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या है, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप सोचिए, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करता हूं। हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। स्टूडेंट्स, हम फर्ज करते हैं कि ये एक टावर, इस टावर पर यहां टॉप पर एक फ्लैग स्टाफ, यानी इस डॉट से डॉट तक हमारे पास है फ्लैग स्टाफ। इस टावर से 60 मीटर के डिस्टेंस पर एक शख्स मौजूद है। हम फर्ज कर लेते हैं वो डिस्टेंस कुछ इस तरह से, ये 60 मीटर डिस्टेंस। अब इस शख्स के रेफरेंस से दो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है, एक टॉप का और एक बॉटम का। टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 64 डिग्रीज। हम उसे इस तरह से ड्रॉ करते हैं। पहले हमें ड्रॉ करनी होगी यहां से वहां तक लाइन ऑफ साइट। हम लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई लाइन ऑफ साइट, और ये एंगल है हमारे पास 64 डिग्रीज। अब दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे इस बॉटम का। वो एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाने के लिए, इनफैक्ट हमें लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करनी होगी। लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं इस दफा रेड कलर में। ये लाइन ऑफ साइट, और ये एंगल है हमारे पास 62 डिग्रीज। प्रॉब्लम को समझने के लिए नेमिंग कर लेते हैं अगेन। ये हमारे पास पॉइंट ए, बी, सी और डी। अब जो गिवन डेटा है पहले वो भी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की बात करेंगे।
हमारे पास है गिवन डिस्टेंस बिटवीन पर्सन मैन और पर्सन एंड टावर। रेफर टू रफ डायग्राम। डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड टावर, और ये हमने रिप्रेजेंट किया है ए बी से, एंड दिस इज 60 मीटर्स। दूसरी चीज है टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैगस्टाफ। इस एंगल ऑफ एलिवेशन को हम नाम दे देते हैं 64 डिग्रीज को हम नाम दे देते हैं अल्फा का। दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ फ्लैगस्टाफ, इसे बीटा का नाम दे देते हैं, यह है 62 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। अब फ्लैग स्टाफ यहां पर सी डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हमें देखना होगा कि ये सी डी किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है। ये सी डी इनफैक्ट किस साइड का एक सेगमेंट है। आप अगर गौर करें तो ये बी डी साइड है, बी से लेकर डी तक ये एक साइड। हमें देखना होगा कि क्या ये किसी राइट ट्रायंगल की साइड है। आप अगर गौर करें तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल में हमारे पास एंगल मौजूद है, अगर आप गौर करें ए बी डी ट्रायंगल में 64 डिग्रीज। 64 डिग्रीज के रेफरेंस से ये जो बी डी साइड है ये क्या है जी, ये इस एंगल के अपोजिट साइड है। तो क्या है जी, ये है परपेंडिकुलर। अब इस एंगल के रेफरेंस से ये साइड यानी ए बी या 60 मीटर्स, ये साइड क्या है? ये साइड है बेस, चूंकि ये एडजेसेंट साइड है। अब हमारे पास एंगल मौजूद, बेस मौजूद, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? जी बिल्कुल, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये सेंटेंस हमें बताता है कि प्रॉपर ब्रशिंग टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं। परपेंडिकुलर और बेस, हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं बी डी। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने का क्या फायदा होगा? उसके बाद अगर हम 62 डिग्रीज के रेफरेंस से देखें तो दूसरी राइट ट्रायंगल ए बी सी, इस राइट ट्रायंगल में 60 मीटर्स अगेन बेस, चूंकि एडजेसेंट साइड, और अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बी सी। हम अगेन परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे 62 डिग्रीज के रेफरेंस से। अब बी डी में से बी सी अगर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारे पास हासिल होगा सी डी, दैट इज लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। यह है हमारा थिंकिंग प्रोसेस। इसके मुताबिक हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फॉर बी डी, हम बी डी फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। फॉर बी डी कंसिडर राइट ट्रायंगल ए बी डी। ये राइट ट्रायंगल ए बी डी, यहां पर है हमारे पास राइट एंगल। टेंजेंट ऑफ 64 डिग्रीज, ए बी डी ट्राइंगल में 64, टेंजेंट ऑफ 64 विल बी इक्वल टू बी डी ओवर ए बी। अब ए बी की वैल्यू इनफैक्ट हमें पुट करना है। ए बी की वैल्यू यहीं पर पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 60। बी डी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे जी, ये 60 मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट ऑफ 64 के साथ। बी डी विल बी इक्वल टू 60 इंटू टेंजेंट ऑफ
64 डिग्रीज। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। $60 मल्टीप्लाइड विद टेंजेंट ऑफ 64 डिग्रीज। कैलकुलेटर यूज करते हुए एहतियात बरत लें कि आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड में हो। वी हैव 123.018। ये आ गई BD की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करेंगे BC। फॉर BC कंसिडर राइट ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल में हमारा रेफरेंस एंगल है 62 डिग्रीज। टेंजेंट ऑफ 62 डिग्रीज परपेंडिकुलर BC ओवर AB यानी 60 बेस। अगेन वही प्रोसीजर, BC फाइंड आउट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट ऑफ 62 डिग्रीज के साथ। सॉल्व करते हैं। 60 इंटू टेंजेंट ऑफ 62 डिग्रीज, वी हैव 112.844 844। हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एज length of flag staff is equal to CD and that is equal to BD minus, in fact BD minus BC. It is BC. अब वैल्यूज पुट करते हैं। BD minus BC, स्टूडेंट्स BD की वैल्यू 123.018 माइनस BC की वैल्यू 112.844 112.844। यूजिंग कैलकुलेटर वी हैव 10.174 10.174 और हमारी सारी डिस्कशन चल रही है मीटर्स में, मीटर्स। And this is our length of flag staff. स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। Students, our next problem is problem number 13. Statement is, two buildings A and B are 100 meter apart. The angle of elevation from the top of the building A to the top of the building B is 20 degrees. The angle of elevation from the base of the building B to the top of the building A is 50 degrees. Find the height of the building B. समझने के लिए again देखिए, there are two buildings A and B. स्टूडेंट्स, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर्स, यानी दोनों बिल्डिंग्स ए एंड बी के दरमियान फासला 100 मीटर का। अब यहां पर दो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुई है। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी। ए के टॉप से बी के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन 20 डिग्रीज और बी के बेस से ए के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन आप देख सकते हैं 50 डिग्रीज। हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी फाइंड आउट करना है। आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि बिल्डिंग बी इज हायर देन बिल्डिंग ए, तभी ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से बन रहे हैं। अब इन एंगल्स ऑफ एलिवेशन के हिसाब से
आपको यहां पर दो राइट ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं। इन एंगल्स ऑफ एलिवेशन को अगर मैं सिर्फ कंसीडर करूं, स्टूडेंट्स आपके थिंकिंग प्रोसेस के लिए आपको हिंट दे रहा हूं। आप जरा देखें, जो 100 मीटर दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान डिस्टेंस है, ये दोनों राइट ट्राइंगल्स, एक राइट ट्राइंगल में 20 डिग्रीज और एक राइट ट्राइंगल में 50 डिग्रीज एंगल है। दोनों राइट ट्राइंगल्स में ये 100 मीटर का जो डिस्टेंस है, ये क्या रोल प्ले कर रहा है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्डिंग बी की हाइट फाइंड आउट करने के लिए आपको दोनों राइट ट्राइंगल्स में क्या फाइंड आउट करना होगा। स्टूडेंट्स, आपके सामने कंप्लीट सिनेरियो मौजूद है। इस प्रॉब्लम को समझकर आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ये इनफैक्ट आसान प्रॉब्लम है, इसे आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं प्रॉब्लम नंबर 14 की जानिब। प्रॉब्लम नंबर 14, a window washer is working in a hotel building. An observer at a distance of 20 meters from the building finds the angle of elevation of the worker to be of 30 degrees. The worker climbs up 12 meters and the observer moves 4 meters farther away from the building. Find the new angle of elevation of the worker. Again, समझने के लिए जरा देखिए। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि एक विंडो वॉशर एक बिल्डिंग पर काम कर रहा है। अब बिल्डिंग से कुछ फासले पर, इनफैक्ट 20 मीटर्स के डिस्टेंस पर, रोड पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। उस ऑब्जर्वर के रेफरेंस से उस विंडो वॉशर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्रीज। अब इसके बाद क्या होता है, वो जो विंडो वॉशर है वो 12 मीटर्स ऊपर चला जाता है और जो ऑब्जर्वर है वो 4 मीटर्स फार्दर अवे फ्रॉम बिल्डिंग, यानी 4 मीटर्स और पीछे चला जाता है। पहले उसका फासला था 20 मीटर्स, अब 4 मीटर्स वो और पीछे चला गया। यानी हुआ क्या है, वर्कर का पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्रीज। वर्कर ने क्या किया, विंडो वॉशर ने, वो 12 मीटर्स ऊपर चला गया और ऑब्जर्वर 4 मीटर्स पीछे चला गया। अब ऑब्जर्वर के रेफरेंस से विंडो वॉशर का एक नया एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, हमें वही फाइंड आउट करना है। दिस इज द प्रॉब्लम। अब यहां पर भी आपको सोचना होगा कि जो 30 डिग्रीज एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके रेफरेंस से जो डिस्टेंस है 20 मीटर्स, वो क्या रोल प्ले कर रहा है इस राइट ट्राइंगल में, और आप किस तरह से दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करेंगे। आपके पास यहां पर डिस्टेंसेस मौजूद है। आप अगेन यहां पर इस वीडियो को पॉज करें और अपना थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट करें। आपके जहन में कुछ आइडियाज आएंगे, फिर आप देखिएगा कि मैं इसका सॉल्यूशन किस तरह करने जा रहा हूं। और ज्यादा चांसेस ये है कि आप एक्सरसाइज को गो थ्रू करने के बाद, जितनी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं, आप इस प्रॉब्लम को अपने तौर पर समझ जाएंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 14। हम स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं पहले बिल्डिंग। ये हम फर्ज कर लेते हैं बिल्डिंग। इस बिल्डिंग से 20 मीटर्स के फासले पर हम ऑब्जर्वर कंसिडर कर लेते हैं। ये 20 मीटर्स डिस्टेंस, यहां पर है ऑब्जर्वर और अब विंडो वॉशर। विंडो वॉशर हम फर्ज कर लेते हैं कि इस वक्त यहां पर मौजूद है। इस विंडो वॉशर का एंगल ऑफ एलिवेशन विद रेफरेंस टू दिस ऑब्जर्वर 30 डिग्रीज। हम यहां से लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं। दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज। अब नेक्स्ट ये होता है कि ये विंडो वॉशर 12 मीटर्स ऊपर चला जाता है। हम फर्ज करते हैं कि ये डिस्टेंस 12 मीटर्स।
12 मीटर्स ऊपर चला गया और ऑब्जर्वर 4 मीटर्स इधर आ गया। हम ये डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं 4 मीटर्स, ये डिस्टेंस। अब दोनों की नई पोजीशंस, इन दोनों पोजीशंस के हिसाब से, यानी ऑब्जर्वर की इस पोजीशन के हिसाब से उसका नया एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड आउट करना है। हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं लाइन ऑफ साइट। ये स्टूडेंट्स एंगल हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज आवर प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को समझने के लिए नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए का, बी, सी, डी और ई। जो गिवन डेटा है पहले हम उसे लिख लेते हैं। रेफर टू रफ डायग्राम। सबसे पहले डिस्टेंस की बात की हमने, डिस्टेंस बिटवीन, और इनफैक्ट यहां पर दो डिस्टेंस हैं, ये भी डिस्टेंस है और अगेन जब वो 4 मीटर्स इधर शिफ्ट हुआ तो एक टोटल डिस्टेंस भी बनेगा। सो हम दो डिस्टेंसेस हैं तो हम एक को इनिशियल डिस्टेंस कह लेते हैं कि जब ऑब्जर्वर यहां पर था, और फिर फाइनल डिस्टेंस की बात करेंगे। इनिशियल डिस्टेंस, initial distance between observer and building, हमने इसे रिप्रेजेंट किया है BC से, and this is 20 meters। इसके साथ ही इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन, इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्कर। स्टूडेंट्स, ये वर्टेक्स बी पर है और आमतौर पर हम वर्टेक्स बी पर बनने वाले एंगल को बीटा कह लेते हैं। इसे कह लेते हैं बीटा, एंड दिस इज 30 डिग्रीज। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो वर्कर था वो 12 मीटर्स ऊपर चला गया और ऑब्जर्वर 4 मीटर्स पीछे आ गया। हम इसका भी जिक्र करते हैं। मूवमेंट ऑफ वर्कर, मूवमेंट ऑफ वर्कर को हमने रिप्रेजेंट किया DE से, एंड दिस इज 12 मीटर्स। मूवमेंट ऑफ ऑब्जर्वर, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम AB से, एंड दिस इज 4 मीटर्स। अब टोटल डिस्टेंस जो बन गया, अब हम उसे कहते हैं फाइनल डिस्टेंस। फाइनल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड बिल्डिंग, एंड दिस इज AC, एंड दैट इज AC। स्टूडेंट्स, क्या होगा जी? 20 मीटर्स पहले फासला था, फिर 4 मीटर्स और बढ़ गया। 20 + 4 इज 24 मीटर्स। हमें फाइंड आउट जो करना है उसके लिए अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। फाइनल, हमने पहले वर्ड यूज किया इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्कर, अब करेंगे फाइनल एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्कर। फाइनल एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्कर, और इसे हम नाम दे देते हैं अल्फा का, चूंकि ये वर्टेक्स A पर बन रहा है। ये हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, आपने अपना थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट किया होगा। आइए देखते हैं कि इसे किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। हमें यह एंगल फाइंड आउट करना है। यह एंगल किस राइट ट्रायंगल का हिस्सा है? जरा देखिए, दिस एंगल, यहां पर राइट एंगल है इधर, और यह एंगल राइट ट्रायंगल AC
ई का हिस्सा है, चूंकि ये एंगल बन रहा है AC और AE के दरमियान, सो ACE राइट ट्राइंगल का हिस्सा है ये एंगल। अब इस राइट ट्राइंगल में हमारे पास क्या है? हमारे पास है स्टूडेंट्स ये साइड, आप जरा देखें A से लेकर C तक ये साइड 4 + 20 24 मीटर्स AC हम लिख चुके हैं कि हमारे पास मौजूद है। ये साइड क्या है बुनियादी तौर पर इस एंगल के रेफरेंस से? जी बिल्कुल, ये है एडजेसेंट साइड यानी बेस। अब हमारे पास अगर एक और साइड आ जाए तो हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हुए। हमारे पास आप अगर इस साइड पर आ जाएं तो ये है दूसरी साइड CE। CE हमारे पास मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसका एक हिस्सा मौजूद है, दैट इज ED। अगर हमें CD सेगमेंट मिल जाए, ये CD सेगमेंट अगर मिल जाए तो हमारी CE साइड जो कि परपेंडिकुलर है हमारी राइट ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर मिल जाए, हम परपेंडिकुलर के साथ इस बेस को यूज करें, हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन परपेंडिकुलर का ये हिस्सा CD हमारे पास नहीं है। अब CD को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट, CD किस राइट ट्राइंगल का हिस्सा है जरा देखें। CD ये है BCD राइट ट्राइंगल। अब BCD राइट ट्राइंगल में हमारे पास है 30 डिग्रीज एंगल। इस एंगल के रेफरेंस से ये साइड है परपेंडिकुलर, यानी हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। हमारे पास एडजेसेंट साइड मौजूद है, दैट इज बेस। बेस मौजूद हो, परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट होता है? शाबाश, ये बात बार बार हो चुकी है इस एक्सरसाइज में। बेस मौजूद, परपेंडिकुलर, जी टेंजेंट की मदद से। टेंजेंट है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट ऑफ 30 होगा CD ओवर BC यानी 20। यहां से हम CD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये CD ऐड होगा DE में, यानी ये हमारे पास पूरा परपेंडिकुलर कंप्लीट हो जाएगा। बेस पहले ही मुकम्मल है, हम परपेंडिकुलर और बेस को यूज करते हुए इस एंगल ऑफ एलिवेशन तक पहुंचेंगे। ऑल्दो थोड़ा लेंथी है सॉल्यूशन, लेकिन आप समझ चुके हैं। आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यानी हम पहले फाइंड आउट करेंगे CD। फॉर CD कंसिडर राइट ट्राइंगल BCD। यहां पर हमारे पास टेंजेंट ऑफ 30 इज इक्वल टू CD ओवर BC यानी 20। अब CD फाइंड आउट करने के लिए आप जानते हैं हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे टेंजेंट ऑफ 30 के साथ। CD इज इक्वल टू 20 इंटू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज। अब टेंजेंट ऑफ 30 जरा रिकॉल कर ले अपना लेफ्ट हैंड ट्रिक, लेकिन हमें यहां पर डेसिमल वैल्यू भी चलेगी, क्योंकि हम यहां पर इनफैक्ट डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम डेसिमल तक जा सकते हैं। वैसे लेफ्ट हैंड ट्रिक की मदद से जरा बात करते हैं कि ये टेंजेंट 30 कैसे फाइंड आउट होगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड ट्रिक 0 30 फिंगर को जब हम बेंड करेंगे तो ये साइन फिंगर, ये कोसाइन फिंगर्स, 1 ओवर 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। बहरहाल हम इसको कैलकुलेटर की मदद से कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ट्वेंटी मल्टीप्लाइड विद टेंजेंट ऑफ 30, we have 11.547. CD is equal to 11.547. स्टूडेंट CD हमारे पास आ गया। अब CE को कंप्लीट कर लेते हैं। सो CE is equal to CD plus DE, CD plus DE। CD हमारे पास आ चुका 11.547 और DE हमारे पास पहले मौजूद था, दैट वाज 12। इन दोनों को ऐड किया, 12 plus 11 is 23.547। दिस इज
CE। अब स्टूडेंट CE हमारे पास आ चुका, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया CE। परपेंडिकुलर है ये बड़ी राइट ट्रायंगल में, हमारी दूसरी राइट ट्रायंगल ACE। हमारे पास इसमें बेस मुकम्मल थी 20 + 4 24, परपेंडिकुलर चाहिए था, परपेंडिकुलर भी मुकम्मल हो गया। अब परपेंडिकुलर और बेस को यूज करते हुए हमें ये एंगल अल्फा जिसे हमने नाम दिया था ये फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट में। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। फॉर अल्फा यूजिंग राइट ट्रायंगल ACE, tangent of alpha is equal to, this is alpha, tangent of alpha is equal to CE over AC। स्टूडेंट्स अब वैल्यूज पुट करते हैं। CE की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 23.547 और AC की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद दैट इज 24। अल्फा फाइंड आउट करने के लिए क्या करें जी, हमें दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करना होगा। अच्छा, यहां पर ये अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिएगा कभी कि आप टेंजेंट को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, नो, आप दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब टेंजेंट इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई होगा तो लेफ्ट साइड पर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट को कैंसिल करेगा, क्योंकि ये उसका एंटी फंक्शन होगा। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट को कैंसिल करेगा, यहां पर रह जाएगा अल्फा, और दूसरी तरफ टेंजेंट इनवर्स इस फ्रैक्शन पर अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। 23.547 डिवाइडेड बाय 24। अब हम सॉल्व करेंगे इसको कैलकुलेटर की मदद से। तरीकेकार इसका इस तरह से होगा, हम सबसे पहले यूज करेंगे टेंजेंट इनवर्स फंक्शन, ब्रैकेट में हम चूज करेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 23.547 और डिनोमिनेटर है 24, ब्रैकेट क्लोज्ड, इक्वल साइन प्रेस किया, वी हैव 44.454 और ये है इनफैक्ट एंगल डिग्रीज में। अल्फा इज इक्वल टू 44.454 डिग्रीज। ये अल्फा हमने नाम रखा था किसका? फाइनल एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्कर का, सो हम वही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। फाइनल एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्कर इज इक्वल टू 44.454 डिग्रीज। सॉल्यूशन को कंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के ज्यादातर प्रॉब्लम्स मैंने आपको मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर दिए, कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए छोड़े गए ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें। इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सेल्फ डन इज वेल डन। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।